थैंक यू। शुक्रिया सर, आपने समय दिया। दरअसल अमेरिका ईरान की जंग चल रही है और इस बीच पाकिस्तान मध्यस्थ बना हुआ है। पाकिस्तान ये दिखावा कर रहा है कि वो सीज फायर करा रहा है, वो अमेरिका के और ईरान के बहुत करीब है। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान के एक जनरल हैं जो पूर्व आईएसआई चीफ भी हैं, हमीद गुल। उन्होंने जनरल मुनीर को लेकर एक बड़ा बयान दिया और पाक जनरल्स को लेकर एक बड़ा बयान दिया। कहा कि जब तक अमेरिका नहीं चाहता तब तक कोई भी लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान का जनरल नहीं बन सकता। यानी कि जिसे अमेरिका चाहेगा वो ही पाक आर्मी का चीफ बनेगा। इन दावों में कितना दम है सर? हमने अक्सर देखा है कि पाक जनरल्स की करीबी अमेरिका के साथ बहुत ज्यादा होती है। कितना दम इन दावों में? राजेश जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, जब से पाकिस्तान बना है उसके कुछ एक सालों के बाद जो है वहां पर जो है आर्मी ने अपना एक कंट्रोल कर रखा है। आज की तारीख के अंदर अगर मैं करेक्ट हूं तो उनके तकरीबन 25 प्रधानमंत्री हो चुके हैं, और जिसमें से हार्डली कोई ऐसा प्रधानमंत्री होगा जिसने कि अपना पूरा 5 साल का जो है अपना टेन्योर खत्म किया था। वो जब तक जो प्रधानमंत्री होता है, जब तक वो आर्मी की लाइन टो करता है तो उसकी कुर्सी बची रहती है, अदरवाइज जो है इमीडिएटली है वहां पर तख्ता पलट जाता। आप पिछले कई 20-30 सालों के घटनाक्रम को देखेंगे तो ये साफ होगा। मैं आपके विख्यात चैनल का ज्यादा वैल्यूएबल टाइम ना लेके कि गिनती कराऊं कि कौन कौन था, बिल्कुल सर। तो अभी हाल के अंदर आप जिस तरह की लेटेस्ट डेवलपमेंट देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ जो है आउटराइटली जो है चापलूसी कर रहा है ये इसके मुल्ला मुनीर की, तो वो किस लिए कर रहा है? देखिए साहब, ऐसा होता है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो है, अगर रियल में डेमोक्रेसी है तो प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, और बाकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं या बाकी महकमे होते हैं वो प्रधानमंत्री के अधीन काम करते हैं। खैर छोड़िए, पाकिस्तान तो एक अजीबोगरीब किस्म का देश है। अब बात करते हैं ये जो इनके फॉर्मर डीजी आईएसआई ने हमीद गुल ने जो बातचीत की, पहले बातचीत की। देखिए साहब, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि हमीद गुल जो है वो एक बहुत ही पावरफुल किस्म का एक जनरल था जो कि रोज अप टू द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल। उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो डीजी आईएसआई भी था और डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस भी वो रह चुका है। उसका जो इम्पोर्टेंट रोल था 1979 में, जिस समय सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान के ऊपर इंटरवेंशन किया था, उस समय जो है हमीद गुल ने सऊदी अरेबिया और अमेरिका की मदद से जो है वहां पे जो जिहादी तैयार किए, जिसे आप नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं तालिबानी, क्रिएट किया, और उनका जो ऑपरेशन इसने मास्टरमाइंड किया, तो उसमें जो है इनका काफी कंट्रीब्यूशन था। उसके बाद इनका दूसरा जो है जो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था वो कश्मीर के अंदर जिस प्रकार का टेररिज्म जो है वो इन्होंने फैलाने में जो है इनकी पॉलिसी थी, और इनको गाइडलाइंस जो है इनको जियाउल हक से मिली हुई थी। जियाउल एक पहला व्यक्ति था जिसने पूरी पाकिस्तान की आवाम को जो है रेडिकलाइज करने की कोशिश की थी, और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये आइडिया कंसीव किया था कि जम्मू के अंदर से जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां से हम जो है टेररिज्म को फैलाएंगे, और वो बड़ा सिस्टेमैटिक ढंग से हुआ। देखिए हमारी सरकार, उस समय की जो हमारी गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट थी, शायद वो आने वाले दिनों में ये छोटी छोटी घटनाएं किस प्रकार का रूप ले लेंगी, शायद उसका जो है एप्रिसिएशन नहीं हुआ था कि जिसका आने वाले दिनों के अंदर काफी खामियाजा भरता। लेकिन हाँ, ये जो हमीद गुल है, इसकी एक बार एक स्टेटमेंट आई थी रिटायरमेंट के बाद कि पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री तो बन गया लेकिन उन्हें आज़ादी नहीं मिली, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर तकरीबन 1955 या 56 के बाद से जो है अमेरिका का फुली कंट्रोल हो गया था, और इसके लिए आप अमेरिका को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने खुद अपने आप को ऑफर किया था अमेरिका को, क्योंकि उस समय यूएसएसआर का कोल्ड वार चल रही थी। तो ये स्टार्टिंग में जो है
अमेरिका के पास गया, भाई हमें भी अपने साथ जोड़ लो। लेकिन जी, पहले तो अमेरिका ने इसको दरकिनार किया, पर शायद अगर मैं डेट कलेक्ट कर समवेयर 55-56 के आसपास जो इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, जैसे नाटो है वैसे सेंटको होती थी, जी, तो ये उसके अंदर हिस्सा हो गया और इसे पूरी तरह से जो है अमेरिका से मदद मिलने लग पड़ी। दूसरा, अमेरिका को उस समय उसका सबसे ज्यादा प्रतिद्वंदी, जहां आप कंपटीटर कह सकते हैं, वो यूएसएसआर था। लेकिन क्योंकि आप पाकिस्तान के जो है ज्योग्राफिकल सिचुएशन ऐसी है कि वहां से जो है आप यूएसएसआर को भी उस समय चेक कर सकते थे और साथ में एशिया और चाइना के ऊपर भी नजर रख सकते थे। तो ठीक, अब बात, हाँ, तो उसके बाद जो है अमेरिका का जो है काफी पकड़ इनके ऊपर रही, कंट्रोल रहा। और अमेरिका का जो पेंटागन जो है उसका मानना था कि ये बेटर है कि अगर हमारे पास कोई फेवरेबल पाकिस्तान आर्मी चीफ होता है, डिक्टेटर होता है, तो उसके साथ जो है डील करना आसान है, आसान, बनस्पत इसके कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड किसी प्राइम मिनिस्टर के साथ तो शुरू से पेंटागन ने जो है पाकिस्तान ओके, की आर्मी को सपोर्ट किया और वो चाहते थे कि जो पाकिस्तान आर्मी का चीफ हो वो उनकी चॉइस का हो। ये अगर आप तथ्य देख लें, ऑफ कोर्स कहीं रिटर्न में तो इस प्रकार की रिपोर्ट नहीं है, लेकिन जिस प्रकार के सीक्वेंस ऑफ इवेंट हो रहे हैं उस प्रकार से आप लगा सकते हैं कि पाकिस्तान आर्मी चीफ जो होता है वो जब तक कि थोड़ा सा अमेरिका की तरफ से सपोर्ट ना हो तो उसका सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो मुश्किल, सकता है। और जीता जाता उदाहरण आप देख सकते हैं कि जो पिछले साल अमेरिका के इतिहास में कभी ये नहीं हुआ है कि किसी देश के आर्मी चीफ को जो है व्हाइट हाउस के अंदर लंच कराया जाए, ये जी, आज तक। तो आप इससे भी हमीद गुल की स्टेटमेंट को ये भी कॉरोबरेट करती है कि किस प्रकार से अमेरिका जो है आर्मी चीफ को जो है करता। अब बात आ जाती है कि हमीद गुल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था जी, बनने के लिए, आर्मी चीफ बनने के लिए, लेकिन उसको जो है साइडलाइन कर दिया गया था क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी बड़ी पावरफुल थी और वो ज्यादा जो है पुश थ्रू करने वाला था। प्लस ओके, उसका जो है क्या कहते हैं, बेनजीर भुट्टो के साथ भी कुछ रिलेशन ठीक नहीं थे। जबकि इसके हमीद गुल के अंदर बड़ी काबिलियत थी कि वो पॉलिटिकल पार्टी, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को आपस के अंदर उनका तालमेल बिठाता था, ताकि अगर उस किस्म की सरकार पाकिस्तान की बनती है तो वो डायरेक्टली जो है आर्मी के नीचे रहेगी। ठीक है, तो इसको जो है सुपरसीड किया गया था और उसके बाद जो है दूसरे वाले जनरल को, उसका नाम जंजुआ, शायद जी, जंजुआ था, तो उसको जो है आर्मी चीफ बना दिया गया। उसके बाद ओके, जो है ये इनको जो है टेक्सला हैवी इंडस्ट्रीज का मेरा ख्याल है चीफ बना के भेजना चाहते थे, इसने मना कर दिया और उसके बाद ये रिटायर हो गया। लेकिन इसका आतंकवादी गतिविधियों के अंदर जो है काफी महत्वपूर्ण रोल रहा है, चाहे वो ओके, अफगानिस्तान हो, चाहे भारत के अगेंस्ट हो, और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों के अंदर भी इनकी काफी से थी, जहां आप कह सकते हैं कि काफी कंट्रीब्यूशन था। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो ओके सर, हालात अब से 5-7 साल पहले तक चल रहे थे, उसका जो है जन्मदाता ये आतंकवादी जो है हमीद गुल गुल ही, साहब, जो ये ठीक है, इसको हम कह सकते हैं। जी राजेश। ओके, जी, ये बड़ी अहम बात कही, लेकिन एक चीज़ और भी है कि अगर पाकिस्तान में आपको जनरल बनना है, तो आपको ये आना चाहिए कि अफ़गानिस्तान में और भारत में आतंक कैसे भेजना है। एक सवाल नहीं, और है साथ के साथ अमेरिका के भी तलवे चाटने पड़ेंगे। अरे आप अमेरिका के, इंपॉर्टेंट चीज तो राजेश जी भूल जाते हो। ओके, अमेरिका के तलवे भी चाटने पड़ेंगे, ठीक है सर। बस